आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है केमिस्ट्री का और इसमें चैप्टर चल रहा है धात्विक बल। इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, वांडरवाल आकर्षण बल। वांडरवाल आकर्षण बल, या इसको बोला जाता है वांडरवाल अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया अन्योन्य क्रिया हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट है वांडरवाल आकर्षण बल। वांडरवाल आकर्षण बल या बोल सकते हो आप वांडरवाल अन्योन्य क्रिया। तो देखो वांडरवाल आकर्षण बल क्या होता है। देखो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। हमारे पास क्या है, कोई गैसीय अणु है। क्या है? गैसीय अणु है। ये हमारे पास क्या है, कोई गैसीय अणु है और इन गैसीय अणु के मध्य जो आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल क्या लगता है? कम लगता है। आकर्षण बल कम लगता है। कम लगने का मतलब दुर्बल आकर्षण बल लगता है। दुर्बल का मतलब बहुत ही कम। इस दुर्बल आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? वांडरवाल आकर्षण बल बोलते हैं। आकर्षण बल बोलते हैं। पुनः ध्यान से सुनना। हमारे पास गैसीय अणु है और गैसीय अणु क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, ये आप सभी जानते हो। और दूर दूर होने के कारण इनके मध्य जो बल लगता है वो आकर्षण बल लगता है, और आकर्षण बल है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। मतलब इनके मध्य की दूरी अधिक होने के कारण जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कम लगता है। बहुत ही कम लगने का मतलब इसको दुर्बल आकर्षण बल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दुर्बल आकर्षण बल। और इस दुर्बल आकर्षण बल को ही हम क्या बोलते हैं? वांडरवाल आकर्षण बल बोलते हैं। तो देखो इसको किस प्रकार से लिखेंगे। मतलब हमारे पास गैसीय अणु है और गैसीय अणु के मध्य जो आकर्षण बल लगता है वो बहुत ही कम लगता है। बहुत ही कम लगने का मतलब दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है, और इस दुर्बल बल आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? वांडरवाल आकर्षण बल बोलते हैं। तो देखो इसमें देखो गैसीय अणु के मध्य, गैसीय अणु के मध्य, गैसीय अणु के मध्य, गैसीय अणु के मध्य दुर्बल आकर्षण बल, दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। ऐसे लिखो, दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। इस दुर्बल आकर्षण बल को वांडरवाल आकर्षण बल कहते हैं। वांडरवाल आकर्षण बल कहते हैं। परिभाषा में आपको किसी प्रकार की दिक्कत है। वांडरवाल आकर्षण बल 3 प्रकार का होता है। वांडरवाल आकर्षण बल 3 प्रकार का होता है।
तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट लिखो, इसमें फर्स्ट लिखो, द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब दो द्विध्रुव के मध्य आकर्षण को, दो द्विध्रुवों के मध्य क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। तो देखो किस प्रकार से लग रहा है। सबसे पहले यह आपको पता होना चाहिए कि द्विध्रुव कौन से अणु में पाया जाता है, कौन से अणु में पाया जाता है। तो एक लाइन में यहाँ पर लिख दूँ आपको, एक लाइन में आपके लिए यहाँ पर लिख दूँ, द्विध्रुव ध्रुवित द्विध्रुव ध्रुवित अणु में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ध्रुवित अणु में पाया जाता है। ध्रुवित अणु में आंशिक आवेश उपस्थित होते हैं। ध्रुवित अणु में आंशिक का मतलब बहुत ही कम, बहुत छोटा, आंशिक आवेश पाया, या आंशिक आवेश उपस्थित होता है, ऐसे लिख लो, आंशिक आवेश उपस्थित होता है। तो इसका देखो पिस डायग्राम बनाएंगे पहले, इसके बाद इसको लिखेंगे। तो देखो ये हाइड्रोजन आप है, देखो यहाँ पर कौन से पर प्लस है और कौन से पर माइनस है, ये आप जानते हो, ये आप सभी जानते हो। इस पर कैसा चार्ज प्लस, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा माइनस, क्यों आ जाएगा ये आप सभी जानते हो। इस पर कैसा चार्ज प्लस चार्ज, इस पर कैसा चार्ज माइनस चार्ज। देखो अब चार्ज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, केवल चार्ज की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही लेगा, तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। देखो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, क्या बन गया, द्विध्रुव बन गया। क्या बन गया, द्विध्रुव बन गया। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर क्या बन गया, द्विध्रुव बन गया। क्या बन गया, द्विध्रुव। देखो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या लगता है, आकर्षण लगता है। क्या लगता है, आकर्षण लगता है। नेगेटिव विपरीत नेचर क्या है ना, क्या कार्य करेगा, आकर्षण कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा, आकर्षण कार्य करेगा। यहाँ पर आकर्षण बल कार्य करता है तो कुछ ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। आकर्षण बल कार्य करता है तो यहाँ पर क्या निकलती है, कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है। तो देखो यहाँ पर एक लाइन हम लिखता हूँ, ध्यान से देखना। दो या दो से अधिक ध्रुवित अणु के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। दो या दो से अधिक ध्रुवित अणुओं के मध्य आकर्षण पाया जाता है। आकर्षण बल पाया जाता है, इसे लिखो, आकर्षण बल इस आकर्षण बल को ही, इस आकर्षण बल को ही द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। आकर्षण बल कहते हैं।
यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आगे की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आकर्षण लगता है तो यहाँ पर क्या होती है, कुछ ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो मैं अगला पॉइंट लिख सकता हूँ, आकर्षण के कारण, आकर्षण बल के कारण ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित ऊर्जा का मान, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, उत्सर्जित ऊर्जा का मान, ऊर्जा का मान द्विध्रुव, द्विध्रुव किससे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं, के 4 के 4 घात के समानुपाती होता है। ऊर्जा है वो क्या है, द्विध्रुव के 4 घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। देखो ये ऊर्जा में यानी द्विध्रुव है, इसके 4 घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। यहाँ पर उत्सर्जित ऊर्जा वो द्विध्रुव के 4 घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। देखो एक डाइकोन मतलब ए द्विध्रुव है, ये दूसरा द्विध्रुव है, ये तीसरा द्विध्रुव है, ये चौथा द्विध्रुव। हो गई 4 पावर। अगला पॉइंट लिखना, उत्सर्जित ऊर्जा का मान फर्स्ट में ए लिख लेना, ऊर्जा का मान, उत्सर्जित ऊर्जा का मान ध्रुवित अणु के मध्य, ध्रुवित अणु के मध्य, अणु के मध्य की दूरी के 6 घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, 6 घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखो यह उत्सर्जित ऊर्जा ई है, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है 6 घात के व्युत्क्रमानुपाती। ध्रुवित अणु के मध्य की दूरी के 6 घात के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है उत्सर्जित ऊर्जा। उत्सर्जित ऊर्जा का मान, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, उत्सर्जित ऊर्जा का मान, उत्सर्जित ऊर्जा का मान KT के
व्युत्क्रमानुपाती। यहां पर KT क्या एक प्रकार की ऊर्जा है, के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखो इस समानुपाती होगा, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/KT के। यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पर इन सभी पॉइंट को मैं क्या लिख दूं, एक साथ लिख दूं। सभी पॉइंट को एक साथ लिखने पर देखो, सभी पॉइंट को एक साथ लिखो आप। समानुपाती चिन्ह हटेगा, यहां पर माइनस आएगा। माइनस का मतलब उत्सर्जित ऊर्जा है, कैपिटल के की पावर 4 अपॉन R² स्मॉल के कैपिटल टी। यहाँ पर माइनस चिन्ह किसको बताता है, उत्सर्जित, मतलब ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। यहाँ पर जो कैपिटल के है वो किसको बताता है, यहाँ पर नियतांक है, समानुपाती नियतांक। क्या है, समानुपाती यहाँ पर नियतांक, जिसका मान कितना होता है 2/3 होता है। क्या होता है, समानुपाती नियतांक है जिसका मान कितना होता है 2/3 होता है। तो E बराबर माइनस चिन्ह किसको बताता है, उत्सर्जित ऊर्जा को बताता है। तो यहां तक ये फर्स्ट क्या हो गया, आपका प्रकार हो गया वैन डर वाल्स का। यहां तक आप उतारो, सबसे पहले आपको ये उतारनी है और यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फर्स्ट प्रकार दे दो आकर्षण बल में आपको किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट लगाना, सेकंड पॉइंट लगाना, दी दूर है प्रेरित दी दूर है। आकर्षण बल, देखो हमारे पास क्या है, एक कोई दूरवृत्त अणु परमाणु है, अणु है। ये हमारे पास क्या है, कोई दूरवृत्त क्या है, कोई परमाणु है या कोई अणु है। देखो इसके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेशित है। और एक हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोई उदासीन अणु है। कैसा अणु है, उदासीन है। उदासीन होने का मतलब है इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, वो क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव, 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 पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब यहाँ पर इस आपको अणु या परमाणु है, ये उदासीन होने का मतलब है इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या बराबर है, तब ये अणु कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अब मैं इस अणु को क्या लेके आ रहा हूँ, पास में लेके आ रहा हूँ। तो पास में ले आने पर देखो क्या घटना घटित होती है, यहाँ पर दो घटना घटित होती है। यहाँ पर दो चीज आती है, एक तो आकर्षण की आती है, देखो एक तो कैसी आती है, आकर्षण की। आकर्षण का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव के मध्य क्या लगता है, आकर्षण लगता है, या नेगेटिव या पॉजिटिव के मध्य क्या लगता है, आकर्षण लगता है। दोनों पास में आना चाहते हैं, दोनों विपरीत आयन क्या आने चाहते हैं, पास में आना चाहते हैं। एक लगता है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब होता है दोनों जो आयन है, वो दोनों जो चार्ज है, मतलब सेम चार्ज, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। क्या जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। जैसे नेगेटिव नेगेटिव, ये भी क्या जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ से जो यहाँ पर किसका चार्ज है, नेगेटिव है। ये नेगेटिव तो क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। ये नेगेटिव तो क्या जाएंगे, इससे दूर जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है। और जो पॉजिटिव है वो क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। जिससे ये जो
अणु है वो क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल बोलते हैं। तो देखो इसको देखो, ये हमारे पास क्या है, कोई ध्रुवित अणु है, इस पर नेगेटिव है और इस पर पॉजिटिव है। ये कैसा अणु है, ध्रुवित अणु है, ध्रुवित अणु है। और हमारे पास एक और अणु है, ये क्या है, अध्रुवित अणु है। अध्रुवित अणु को जानते हो आप, मतलब क्या, ये उदासीन है, मतलब इस पर आयन नहीं है, इस पर आयन उपस्थित नहीं। अब देखो इसका मतलब ये हुआ, ये तो क्या है, इसके पास ये ध्रुवित है तो इसके पास ये क्या, द्विध्रुव है। इसके पास क्या, द्विध्रुव है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर नेगेटिव। और ये ध्रुवित नहीं है, ये अध्रुवित है, तो इसके पास द्विध्रुव नहीं है। अब देखो मैं क्या लेके आ रहा हूँ, पास लेने पर, क्या लेने पर, इसको मैं पास में लेने पर, तो पास में लाने पर, पास में लाने पर देखो नेगेटिव चार्ज है वो इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आ जाएंगे और सारे के सारे जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर हो जाएंगे। तो इन दोनों के मध्य कौन बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। और इस आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल बोलते हैं। तो इसको आप लिखना चाहो, वन लाइन में इसको हम लिख सकते हैं, ध्रुवित तथा प्रेरित ध्रुवित, मतलब ये प्रेरण के कारण, ये इसके कारण हुआ है। ये जो है अणु, ये अणु किसके कारण ध्रुवित हुआ है, इसके कारण, इस अणु के कारण क्या हुआ है, ध्रुवित हुआ है। ये पहले से ध्रुवित है और ये इसके कारण ध्रुवित हुआ है, तो इस अणु को क्या बोलते हैं, प्रेरित ध्रुवित अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेरित ध्रुवित अणु बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रेरित ध्रुवित अणु का मतलब होता है दूसरे अणु के कारण क्या होता है, ध्रुवित होता है। तो ऐसे अणु को क्या बोलते हैं, प्रेरित ध्रुवित अणु बोलते हैं। अणु के मध्य आकर्षण बल को आकर्षण बल पाया जाता है। इस आकर्षण बल को इस आकर्षण बल को इस आकर्षण बल को द्विध्रुव है प्रेरित प्रेरित द्विध्रुव है। आकर्षण बल कहते हैं। यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अब यहां से देखना, यहां पर क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, तो कुछ ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। और ये उत्सर्जित ऊर्जा वो किस पर निर्भर करती है, ये चीज हम देख लेते हैं। तो एरो लगा के लिखना, उत्सर्जित
ऊर्जा का मान द्विध्रुव है। द्विध्रुव किससे लिखते हैं? म्यू से लिखते हैं। के वर्ग के समानुपाती। समानुपाती होता है या समानुपाती होती है, ऊर्जा समानुपाती होती है। यहाँ पर क्या उत्सर्जित ऊर्जा है और ये समानुपाती है म्यू स्क्वायर। म्यू यहाँ पर क्या है? द्विध्रुव है। अगला पॉइंट लिखना है, उत्सर्जित ऊर्जा का मान अणु के मध्य की दूरी के 6 घात के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगला पॉइंट लिख सकते हो, उत्सर्जित ऊर्जा का मान अणु के मध्य की मध्य की दूरी के 6 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऊर्जा तो होती है, यह उत्सर्जित ऊर्जा है। यह उत्सर्जित ऊर्जा है वो दूरी के अणु के मध्य की दूरी के 6 घात के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरी हो गई, इसके वाले को उत्सर्जित ऊर्जा का मान ध्रुवणता के क्या होता है? समानुपाती होती है। उत्सर्जित ऊर्जा का मान अगला पॉइंट लिखना, उत्सर्जित ऊर्जा का मान ध्रुवणता को किससे लिखते हैं? अल्फा से लिखते हैं कि समानुपाती होती है। कि समानुपाती होती है। ये उत्सर्जित ऊर्जा है, ये समानुपाती होती है अल्फा के। मतलब अल्फा यहाँ पर क्या है? ये अल्फा है, देखो ये तो क्या है? अल्फा है और ये क्या है? समानुपाती है। दोनों में फर्क है। यहाँ पर आप लिख सकते हो ध्रुवणता, क्वेश्चन में अल्फा लिख लेना। अब इन तीनों को एक साथ लिख दो। समानुपाती का चिन्ह हटने पर यहाँ पर एक क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा और नेगेटिव चिन्ह आएगा। यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह किसको बता रहा है? उत्सर्जित ऊर्जा को बता रहा है। किसको बता रहा है? उत्सर्जित ऊर्जा को बता रहा है। और जो उत्सर्जित ऊर्जा का मतलब है यहाँ पर कमी आ रही है ऊर्जा में। क्या आ रही है? कमी आ रही है। यहाँ पर क्या है? समानुपाती नियतांक है। और इस नियतांक का मान कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो -2 म्यू स्क्वायर अल्फा अपॉन r की पावर 6। अब एक प्रकार और बचा है, वो और कर लेते हैं। अगले लिखना 3 नंबर प्रेरित द्विध्रुव है। प्रेरित
द्विध्रुव आकर्षण बल। आकर्षण बल। तो यहां पर आप देखो हमारे पास दो अणु देखो, एक अणु तो ये भी उदासीन है। उदासीन है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, बराबर है। और ये दूसरा अणु है, ये भी क्या है, उदासीन है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब दो अणु है, दोनों अणु कैसे हैं, उदासीन है मतलब अध्रुवित है। और दो अणु उदासीन होने का मतलब है इनके जो चार्ज है वो क्या एक समान। अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को पास में लेके आ रहा हूं, इन दोनों को मैं क्या लेके आ रहा हूं, पास में लेके आ रहा हूं। तो देखो पास में लेने पर यहां पर देखो क्या घटना घटित होती है। पास में लाने पर देखो यहाँ पर क्या घटना घटित होती है। इनको पास में लेके आ रहे हैं, तो पास में लेके आ रहेंगे, नेगेटिव चार्ज है इनके, तो देखो इसके जो नेगेटिव चार्ज, इसके जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि इनके जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको क्या कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करते हैं, इसको प्रतिकर्षित करते हैं और इसके पॉजिटिव चार्ज दूर चले जाएंगे। तो इस पर क्या आ जाएगा, ये जो अणु है कैसा हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। ये किसके कारण हुआ है ध्रुवित, प्रेरित के कारण। किसके कारण, सेम के कारण। ये सेम के पास इसके स्थान नहीं था, प्रेरित के कारण हुआ है। किसके कारण, प्रेरित के कारण हुआ है। तो देखो देखो हमारे पास एक अणु O2 है, ये कैसा है सर, ध्रुवित अणु है सर, अध्रुवित अणु है, सॉरी सर, अध्रुवित अणु है। दूसरा अणु O2 है सर, ये भी क्या है, अध्रुवित अणु है। तब इनको पास पास में लाया जाता है। पहले तो क्या है, दूर है, तो इसमें कोई क्या नहीं बन रहा है, द्विध्रुव नहीं बन रहा है। द्विध्रुव कब बनता है, ध्रुवित अणु बनता है। ध्रुवित अणु में क्या बनता है, द्विध्रुव बनता है। लेकिन अभी ये ध्रुवित नहीं है। अब इनको क्या लिया जाता है, पास में लाने पर। तो पास में लाने पर ये ध्रुवित बन जाता है। ध्रुवित बनने का मतलब है इनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। और इसमें क्या उत्पन्न होता है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। यहाँ पर क्या लगता है, आकर्षण बल कार्य करता है इन दोनों के मध्य। और इस आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो दोनों जो अणु है वो ध्रुवित किसके कारण हो रहा है, प्रेरित के कारण। किसके कारण हो रहा है, प्रेरित के कारण। तो इसको आप डायग्राम को बनाओ, सबसे पहले डायग्राम बनाओ। तो देखो एक लाइन में यहाँ पर लिख देता हूँ, दो अध्रुवित या प्रेरित, कोष्ठ में लिख सकते हो प्रेरित ध्रुवित अणु के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल पाया जाता है। इस आकर्षण बल को इस आकर्षण बल को प्रेरित द्विध्रुव है, प्रेरित द्विध्रुव है आकर्षण बल कहते हैं। आकर्षण बल कहते हैं।
यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आज की क्लास में टॉपिक था वंडरवाल, आकर्षण बल। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई किंतु